हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पीड करवाई थी, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो आज की वीडियो में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें करवाऊंगा। तो पहले वेलोसिटी समझ लो। जैसे वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ होती है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। किसी भी डायरेक्शन में अगर चेंज हो जाए, जो ये है डिस्टेंस चेंज हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो वो स्पीड होती है। और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होती है तो फिर वो वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होती है वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ये भी आपको पहले बताया हुआ है। तो डायरेक्शन का ही मेन डिफरेंस होता है। जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर कोई बस है, वो कहीं किसी पॉइंट से चल के और वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो चली है वो, लेकिन आ तो गई उसी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी तो जीरो होगी उसकी, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हुई उसकी। लेकिन स्पीड उसकी अलग अलग बनेगी। तो ये इस प्रकार से वेलोसिटी और स्पीड में ये डिफरेंस होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, और इसको v द्वारा लिखते हैं, वेक्टर v द्वारा इसको लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले बताया हुआ आपको, दोबारा फिर डायमेंशनल फॉर्मूला तो हर एक टॉपिक जब भी आएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी जरूर बताया जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l की पावर 1, यानी लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए l की 1 अपॉन टाइम, टाइम नीचे है t की पावर 1। अब टाइम जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा l की पावर 1 t की पावर -1। t की जो 1 पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट भी देखो, यूनिट कैसे बनाएंगे। यूनिट भी जो मेन फॉर्मूला उसी से बनती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, लेकिन टाइम नीचे है तो पर आएगा, मीटर पर सेकंड, -1 पावर में आएगा, मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। इट्स आगे लाइन में लिख लेना, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को लिखने के दो तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 पावर में, और ऐसे भी लिख सकते हैं ओब्लिक लगा के, मीटर पर सेकंड। बोलने में दोनों में यही आएगा, मीटर पर सेकंड ही बोलेंगे। लिखने के दो तरीके हैं। तो नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के भी वही 4 टाइप्स होती हैं। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो होती है अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर की जाए, वो कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी होती है इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में से एक को इक्वल कर दो, एक को अनइक्वल कर दो, तो वो वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब एक समान, और वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहे, उसको वेरिएबल कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। जैसे कभी कम हो रही है वेलोसिटी, कभी ज़्यादा हो रही है, तो एवरेज निकालते हैं फिर कि एवरेज कितनी है। तो एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी खास इंस्टेंट पे पूछा जाए कि कितनी वेलोसिटी, वो थोड़े समय के लिए
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते किसी का भी कि कोई चीज़ स्पीड से चल ज़्यादा तेज चल रही है या कम चल रही है, इससे कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। सही आइडिया लगता है एवरेज वेलोसिटी से कि इतने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, सही आइडिया लगेगा एवरेज वेलोसिटी से। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज को तो कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी स्पीड बढ़ती जाए, वेलोसिटी बढ़ती जाए तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, घटती जाए उसको भी एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन घटती जाए उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और बढ़ती जाए उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे कोई बस खड़ी है हाईवे पे, तो अब वो चलने लग जाए, स्पीड पकड़ेगी, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, एकदम नहीं वो 0 से 80 की स्पीड पे आ जाती, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और अगर रोड खाली है तो एकदम से वो फुल स्पीड पे आ जाती है। तो जिस टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उस पोजीशन को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको वेक्टर ए द्वारा लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला भी वही डेफिनेशन से ही बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशन फॉर्मूला ये भी खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपको बताया था, L की पावर 1 T की पावर -1 अपॉन टाइम, टाइम का बताया था T की पावर 1। तो ये जो T की 1 है ऊपर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो T की -1 ये और -1 एक और आ जाएगी तो -2 हो जाएंगे, L की पावर 1 T की पावर -2, T की पावर -2 हो जाएगी। ये हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यूनिट देखिए, यूनिट कैसे बनाएंगे? यूनिट भी मेन फॉर्मूले से बनाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट बताई थी मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम, टाइम की सेकंड। अब उसी प्रकार से सेकंड की 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड की -2 पावर बन जाएगी, तो ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आपने ग्राफ भी बनाना है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे तो टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट एक्स ले रखी है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो जैसे टाइम बढ़ता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये ग्राफ बनाना। और ये है रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी घटती जाए तो वो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक अलग से नाम भी है रिटार्डेशन। तो इसमें देखो उसी प्रकार एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखो घटती जा रही है, तो ये रिटार्डेशन है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डिंग मोशन, ये भी आपने बनाना है, ये भी बनाना है। वीडियो को पॉज करके इसको आराम से बना सकते हैं देख के।
और ये भी बनाना है फेयर कॉपी में। इसमें एक्सल जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस में है, वी भी प्लस में है, एक्सेलरेशन माइनस में है। और ये भी बनाना है ये वाला, इसमें वेलोसिटी माइनस में है, डिस्प्लेसमेंट प्लस में और एक्सेलरेशन भी प्लस में है। ये भी बनाना है। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको बना सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा, इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।